हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी 100% फ्री। जी हां, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि यूट्यूब हो गया। साथ साथ आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स। तो यहाँ पे आप अगर 2 या 3 वीडियोस देखते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, आपसे किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है। इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से। और आप इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक नया सेगमेंट, एक नया इनोवेशन जो हमको देखने को मिलता है जनरली किसके, आपके स्कूल पेपर्स में। जी हाँ, अभी रिसेंटली अब आपके क्या आने वाले हैं भाई, आपके यूटी आने वाले हैं, यूनिट टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, और इसमें ये पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसके, आपके अगेन चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने एमसीक्यू में क्या देखा, कि एमसीक्यू में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं 20% मार्क्स ये होल्ड करेंगे टोटल आउट ऑफ द टोटल पेपर। ठीक है, 1 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है किस चीज को, आपके वेरी शॉर्ट आंसर को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। और अभी हम यही वेरी शॉर्ट आंसर जो है ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे करने हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। साथ साथ टफ बनाने के लिए एमसीक्यू को क्या कर दिया जाएगा, या तो आपसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपसे हाई ऑर्डर थिंकिंग या असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं किस चीज को, कि भाई ये मार्क्स कितने लेकर आता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 आता है, या तो 1 मार्क में आएगा या फिर आपसे 2 मार्क में आएगा। ठीक है, वर्ड लिमिट की जब हम बात करते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है, और जनरली हमको कितने देना है, 1 पॉइंट में। ठीक है, या फिर हमको इसको 10 वर्ड्स में, या आप कह सकते हैं कि 1 लाइन, ये हमारी क्या होगी, वर्ड लिमिट होगी। ठीक है, 1 पॉइंट में हमको पॉइंट वाइज आंसर करना है इसको, या तो हमारा सीधा 1 पॉइंट में होना चाहिए, या हमारा 10 वर्ड या 1 लाइन। ठीक है, ये क्या रहेगा, हमारा फॉर्मेट रहेगा किसको, इस आंसर को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, वही जब हम बात करते हैं इसके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, आपसे किसी भी टाइप से क्या पूछ लिया जाएगा, कि सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आएंगे किस टाइप के आ सकते हैं भाई, आपसे क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन। ठीक है, अबाउट कंसेप्ट, या कोई भी पर्सनालिटी। ठीक है, या फिर आपको आ सकता है क्या, एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। इवन आपसे क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे फैक्ट पूछा जाता है, या आपसे आएंगे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो आइदर 2 के पेयर में आएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बना दिए 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हमको मिलेंगे किसके, 2 मार्क्स में मिलेगा। इसको हमको 2 पॉइंट, या आप कह सकते हैं 20 वर्ड्स या 2 लाइन, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमारे आंसर को, किसको, सिर्फ इस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को। रेस्ट टाइम मैं बात करता हूं फैक्ट के बारे में, या कोई कंसेप्ट के बारे में, या आपसे डेफिनेशन के बारे में, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट की बात करता हूं, आंसर देने की बात करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। हमको क्या करना है, बहुत ही स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट आंसर देना है, हम लोगों को कहीं पे भी घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई आंसर का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जो पूछा है सीधा सीधा वही हमको लिखना है, कहीं से कोई नक्काशी की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, अगेन या तो डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई फैक्ट पूछ लिया जाएगा, या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हमेशा किसमें आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। इसको हमको 2 लाइन में या 20 वर्ड्स में तक हमको क्या करना है, इसको समेट के रख देना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सती, तो हमसे यह क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन ऑफ सती, कितने मार्क्स की आएगी, 1 मार्क की। ठीक है, चलो देख लेते हैं। विडोज हु चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रायर ऑफ देयर हस्बैंड आर कॉल्ड सती। ठीक है, वर कॉल्ड सती, मतलब जो अपने पति की चिता पे लेट गए अपने प्राण त्याग कर देती थी, उन औरतों को क्या करा जाता था, या उनको क्या बोला जाता था, सती बोला जाता था। ठीक है, सती का मतलब होता है वर्चुअस वुमन। ठीक है,
मतलब भाग्यशाली औरत, ठीक है। ये भी लाइन क्या कर सकते हैं आप, सती के बाद में कॉमा डाल के ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, मीनिंग वर्चुअस वुमेन। Who are considered as upper caste in our society? अपर कास्ट इन सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी किसके आधार पे बेस्ड है, तो वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में अपर क्लास की बात कर रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऊपर के दो वर्णों की बात हो रही है। तो वो कौन से हैं, तो आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो यहाँ पे अपर क्लास भी कौन कहलाए जाएंगे, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय आर कंसिडर्ड एज द अपर क्लास इन आवर सोसाइटी। हाउ डिड सोशल रिफॉर्मर्स ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपसे, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल आपसे पूछ रहा है कि कैसे सोशल रिफॉर्मर्स जो था वो हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स के चेंज की जब हम बात करते हैं तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में जितनी बुरी चीजें हो रही हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड है, तो लोगों से सिंपल अर्ज रहेगा कि ये प्रैक्टिस को छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर ब्रॉट चेंज इन द सोसाइटी बाय परसुएडिंग, ठीक है, पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ। वॉस राजा राम मोहन रॉय वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेज, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय को बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, क्या क्या ये लिंग्विस्ट थे? तो जी हाँ, ये इंडियन में संस्कृत हो गई, हमारी इंडियन हो गई लैंग्वेजेस, कई सारी वर्नाकुलर बोल सकते थे, संस्कृत बोल सकते थे, ये पर्शियन बोल सकते थे, ये इंग्लिश बोल सकते थे, और भी बहुत सारी वे भाषाएं जो थी इनको आती थी। राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। नेम द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो आर्य समाज के फाउंडर की जब हम बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का हमारे सामने नाम आता है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको एक लाइन में आंसर कर देना, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन आर्य समाज। Who was मुमताज अली? मुमताज अली के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये वो औरत थी जिन्होंने क्या करा था, कुरान के कुछ वर्सेस को री इंटरप्रेट करा था, ठीक है, फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए। तो ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर थी, ठीक है। मुमताज अली वो तो सोशल रिफॉर्मर या आप कह सकते हो मुस्लिम रिफॉर्मर भी थी, कह सकते हो इनको। हु री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। When did खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर was established? ठीक है, खालसा कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पे सिख मूवमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कब स्टैब्लिश होता है, तो 1892 में खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर was established by the leaders of सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है। अपने सिखिज्म में रिफॉर्म लाने के लिए क्या करा था, ये सिख सभा मूवमेंट भी चालू कर दिया गया था। नेम द राइटर ऑफ बुक स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना की जो वो है उस क्या बोलते हैं, उस बुक का ऑथर कौन था। साथ साथ आपसे देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गया, एक फैक्ट तो आपसे पूछ लिया, साथ में ये भी पूछा व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये आपके कितने में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। इसको 2 मार्क्स के हिसाब से हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ताराबाई शिंदे जो थी उन्होंने क्या करा था, ये बुक को लिखा था, और ये क्या बता रही थी, अपर कास्ट वुमेन्स की आपकी कंपैरिजन बता रही थी, सॉरी, किसमें, अपनी मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंसेस के जो थी उसके कंपैरिजन हमने देखा इस बुक में। तो सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन जो है इस बुक में प्रॉपर तरीके से मेंशन करा गया है। व्हाट वाज सत्यशोधक समाज, हु फाउंडेड इट? अगेन ये क्या है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपसे क्या करा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सत्यशोधक समाज और उसका फाउंडर कौन थे। जब हम सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो जो हमारे ज्योतिराव फुले जी ने इसको क्या करा था, एस्टैब्लिश करा था, ठीक है। वाज एन एसोसिएशन दैट प्रोपोगेटेड आपकी क्लास इक्वालिटी, ठीक है। क्लास इक्वालिटी जो है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये सत्यशोधक समाज किसने एस्टैब्लिश करा था, हमारे ज्योतिराव फुले जी ने। नेम वन ऑफ द लोअर कास्ट ऑफ गुजरात हु वर्कड फॉर द अपर कास्ट। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ उस कास्ट का नाम पूछा गया है जो कि गुजरात में अपर कास्ट के लिए काम करा करती थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा कि दुबलास, ठीक है। दुबलास ऑफ गुजरात लेबर्ड फॉर अपर कास्ट लैंड ओनर्स कल्टिवेटिंग देयर फील्ड एंड वर्किंग एट वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हाउस। Who were Aryans according to ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले ने एक आर्यन की क्या बोलती थी, थ्योरी दी थी, जिसके तहत उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि भाई ये लोग क्या थे, फॉरेनर्स थे। तो इनके अकॉर्डिंग ये लोग क्या थे, फॉरेनर्स थे, ठीक है। द आर्यंस फॉर फॉरेनर्स, ठीक है, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट, डिफीटेड एंड सबजुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। मतलब ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री का मतलब ये नहीं कि भाई सच्चे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स थे इस कंट्री के, उनको क्या करा, उनको डिफीट करा और अल्टीमेटली अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। और इसी वजह से ये इन लोगों को क्या करने लग गए, इनको अनार्य नाम दिया गया और इनको एक बहुत ही डिमीनिंग है, इंफीरियर ह्यूमैनिटी वे से देखने लग गए। नेम द फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। सतनामी मूवमेंट
किसने चलाया, ठीक है। तो बात करते हैं किसके, घासीदास जी की, ठीक है। घासीदास जी ने क्या करा था, सतनामी मूवमेंट चलाया था, अगेन लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और अपने सोशल इक्वालिटी के लिए, सोशल स्टेटस के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या करा था, ये सतनामी मूवमेंट चलाया था। When did B.R. अम्बेडकर स्टार्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट? यहाँ पे हमें सब बता दिया गया है कि भाई B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने क्या स्टार्ट करा था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू करा था, ठीक है। ये पर ये पूछ रहा है कि कब करा था, फैक्ट पूछ रहा है आपसे, सिंपल सीधा। तो 1927 में B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या करा था, चालू करा था, जो कि चला था 3 चरणों में 1927 से लेके 1935 तक। नेम द हिंदू स्क्रिप्चर्स विच वर क्रिटिसाइज्ड बाय पेरियार। पेरियार ने क्या करा था, कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज करा था। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स की जब हम बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं, तो ज्यादा नाम हमको देखने को नहीं मिलते हैं भाई। एक मनुस्मृति देखने को मिलती है, एक हमको देखने को मिलती है भगवत गीता देखने को मिलती है और रामायण, ठीक है। तो इन्हीं को क्या करा था, इन्हीं को इन्होंने क्रिटिसाइज करा था। तो कोड्स ऑफ मनु, एंशिएंट लॉ गिवर, ठीक है, जिसने हमको नियम कायदे बताए, भगवत गीता एंड द रामायण, इसको क्या करा था, पेरियार जी ने इसको क्या कर दिया था, क्रिटिसाइज काफी करा था कि भाई ये जो है ये सही नहीं है। नेम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू एसोसिएशंस। जब बहुत सारे एसोसिएशंस बन जाते हैं लोअर कास्ट के, अपने राइट्स इक्वालिटी मानते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी कुछ क्या होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हमको एस्टैब्लिश होने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत फेमस थी कौन सी, आपकी सनातन धर्म सभा, ठीक है। सनातन धर्म सभा एस्टैब्लिश होती है, भारत धर्म महामंडल एस्टैब्लिश होता है और ब्रह्मांड सभा एस्टैब्लिश होती है। किसके अपोज में, इन लोगों के अपोज में, जो कि क्या चाहते थे, एक रिफॉर्म चाहते थे, क्लास डिफरेंसेस को हटाना चाहते थे। Specify the contribution of Christian missionaries in spreading education among tribal groups and lower classes. ये आ सकता है आपके 2 मार्क्स में। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि काफी बड़ा है और अपने आप में 2 मार्क्स होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करा कि स्कूल सेटअप करे ट्राइबल ग्रुप और लोअर कास्ट बच्चों के लिए और उनको एजुकेशन दी। जी हाँ, उनको क्या करा, इक्विप्ड विद सम स्किल्स टू मेक देयर वे इनटू अ न्यू वर्ल्ड। एजुकेशन के साथ साथ उनको स्किल डेवलपमेंट भी करता है क्या, आपके क्रिश्चियन मिशनरीज। Name the girls' school which provided girls with the kind of learning that was used for boys in the 19th century। मतलब सेम लेवल के जो आप एजुकेशन हो गया, वो किसने सबसे पहले 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश करते हैं, तो हिंदू महिला विद्यालय, ठीक है। ये एस्टैब्लिश होता है, वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइडेड गर्ल्स विद द काइंड ऑफ लर्निंग दैट वाज यूज्ड फॉर बॉयज इन द 19th सेंचुरी। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का आंसर भी हमको वेरी शॉर्ट ही रखना है, 1 लाइन या 2 लाइन में इसको निपटा के इसको खत्म करना है, ज्यादा स्ट्रेच ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप इसमें ले सकते हो 30 से लेके 40 सेकंड्स के बीच में। मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूं, मतलब ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल आप 30 सेकंड्स के आसपास ले सकते हो इस पर्टिकुलर आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन से, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ साथ यहाँ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी और ओलंपियाड वगैरह, ये सब की भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन मिल जाती है। कहाँ पे, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी 100% फ्री। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सॉरी जो कि आप देख सकते हो कहाँ पे भाई, आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrains.com पे, साथ साथ में आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ बिल्कुल ना भूले कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहें। तो रिसेंटली मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली जो है वो 8 मिलियन के पार हो जाती है। तो 8 मिलियन की पार की खुशी में ही हम एक तोहफा लेकर आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हमारे कंटेंट से रिलेटेड, तो हमने क्या करा, हमारे कंटेंट को कंपाइल करा, उसको रिफाइन करा, उसमें क्वालिटी अपग्रेड करा और साथ साथ क्या करा, उसको एक रूप दिया है एक बुक का। जी हाँ, ये बुक जो है ये आपको मिल सकती है या तो ई बुक्स के फॉर्म में या हमारे फिजिकल नॉर्मल बुक्स के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, बस जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है, अपनी डिटेल्स भरनी है, सबमिट करना है। जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। इस बुक में रीडिंग मटेरियल के अलावा आपको क्या मिलता है, आपको वेरियस मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।